हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं जो कि रिड्यूसिबल है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हमने पिछले टर्म में की थी कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री इक्वेशन की हम बात थ्रू आउट कर रहे हैं। तो जिसका क्या मतलब है अगेन कि डी वाई बाई डी एक्स वाई और एक्स में आपके पास रिलेशन है। ओके, दैट मीन्स ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, क्योंकि एक डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें हो रहा है, आ रहा है। और डिग्री वन इसलिए है कि इसका पावर जो है हमेशा वन है ना, इसका स्क्वायर नहीं आ रहा, क्यूब नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। ओके, दैट इज द रीजन कि ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर हम उसको इस तरीके से लिख पाएं, डी वाई बाई डी एक्स कुछ है एक्स वाई का फंक्शन न्यूमरेटर में और कुछ दूसरा फंक्शन है एक्स वाई का इन द डिनोमिनेटर, और हम सेपरेटली दिखा सकें कि न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो होमोजेनस है किसी डिग्री का, और डिनोमिनेटर भी फंक्शन उसी डिग्री का होमोजेनस इक्वेशन है, तो हमने बोला था कि इस तरीके के इक्वेशन को हम होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। डिटेल के लिए आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, लेक्चर 5। ओके, तो और फिर हमने ये भी कहा था कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ इक्वेशन है, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसको हम हमेशा इस तरीके से लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। ओके, और इसको सॉल्व करने के लिए हमने बोला कि बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है इसको सॉल्व करने के लिए कि आप वाई बाई एक्स को कुछ वेरिएबल रख दो, टी रख दो, हमने वी रखा था उस टाइम। ओके, तो ये वाला सब्स्टिट्यूशन करके हमने जो देखा कि ये वेरिएबल सेपरेबल हो जाता है और इजीली सॉल्व हो जाता है। अब रिड्यूसिबल मतलब मान लीजिए हमारे पास होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बट कुछ इस तरह से आ जाए कि हम उसको होमोजेनस बना सकें, है ना, तो भी हमारे लिए गुड न्यूज़ होगी, है ना, क्योंकि अब हम पता है मुझे कि होमोजेनस कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर मैं उसको होमोजेनस में रिड्यूस कर पाऊँ देन वी आर डन। ओके, तो जैसे ये देखिए, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दिख रहा है ऊपर लीनियर फंक्शन है ना, लेकिन होमोजेनस नहीं है। कौन कौन तकलीफ दे रहा है आपको होमोजेनस नहीं है का, कि भाई ये पहले दो टर्म होते तो होमोजेनस ऑफ डिग्री वन हो जाता, है ना। सिमिलरली नीचे वाले केवल ये दो टर्म होते तो ये होमोजेनस ऑफ डिग्री वन हो जाता, राइट। कौन आपका गेम स्पॉइल कर रहा है, ये लोग, राइट। सी यहाँ पे बैठा है, आर यहाँ पे बैठा है, ये लोग इसको होमोजेनस नहीं होने दे रहे, राइट। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कहते हैं कि ठीक है, हम लोग कुछ ऐसी ट्रिक निकालते हैं कि जैसे एक्सेस ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक स्मॉल एक्स को हमने लिख दिया दूसरा वेरिएबल कैपिटल एक्स प्लस कुछ कांस्टेंट, और छोटा वाई को लिख दिया कैपिटल वाई प्लस कांस्टेंट। ओके, एग्जांपल लेके देखते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास ये एग्जांपल है। ओके, जैसे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन मान लीजिए आपको सॉल्व करना था, तो फिर आपने डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके से लिख लिया, लिख सकते हैं ना आप इसको, इसको उस साइड राइट हैंड साइड ले जाइए, फिर डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके का आपके पास आ गया। अब वही कहानी करते हैं कि देखिए ये वाला पार्ट तो लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये कांस्टेंट मेरा गेम खराब कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि अभी भी जो बोला कि आपने क्या किया, एक्स की जगह पे कैपिटल एक्स प्लस एच रख दिया, और y की जगह पे कैपिटल Y प्लस एच, वाई प्लस के रख दिया। ओके, एच एंड के आर कॉन्स्टेंट्स। अब क्या हुआ कि भाई ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स तो सेम ही है क्योंकि आपने लीनियर माना, डी वाई बाई डी एक्स इज डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स। अब सारे चीज़ें जो है इधर रखा जाए, क्या आता है आपके पास, डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, वाई की जगह पे क्या रखा आपने, कैपिटल वाई प्लस के, माइनस एक्स की जगह पे कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस वन, राइट। नीचे भी रख लीजिए कैपिटल वाई प्लस के प्लस कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस फाइव। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए कर क्यों रहे थे हम, देखिए पहले हम लोग वेरिएबल को हटा लेते हैं। ओके, ये आ गया y माइनस एक्स कर लिया, और बाकी लोग जो हैं जो कॉन्स्टेंट्स है उनको मैंने अलग कर लिया, k माइनस एच प्लस वन, और नीचे वाले से क्या आया, y प्लस, ये क्यों क्यों लिखा है, हाँ ठीक है, y प्लस एक्स प्लस के प्लस एच प्लस फाइव। ठीक है, अब करना क्या था हमको, हमें कांस्टेंट नहीं चाहिए था ना, तो यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट है, ये पूरी चीज़ें कांस्टेंट है, यहाँ पे ये पूरी चीज़ें कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो हम इनको ज़ीरो कर देते हैं। ओके, ज़ीरो करने से मेरे कॉन्स्टेंट्स गायब हो जाएंगे, क्योंकि अब के और एच तो हमारे हाथ में है डिसाइड करना कि हम कहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो हम इन दोनों को अगर ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं,
और फिर इनको सॉल्व करके, दो अननोन है, दो इक्वेशन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कर लेते हैं, ऐड करते हैं, h कैंसिल हो गया, +6 इज इक्वल टू 0, और आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई, -3, और h की वैल्यू क्या आ गई, h इज k + 1 -2, ये आ गई। तो यहाँ पे जो हमने आर्बिट्ररी किया था h और k में शिफ्ट, अब हमें पता चल गया स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X -2, h की वैल्यू -2 आ गई, और यहाँ पे y की वैल्यू आ गई कैपिटल Y -3। बाद में हम क्या रखेंगे, कैपिटल X की वैल्यू मेरी क्या है, x + 2 है, कैपिटल Y की वैल्यू क्या है, y + 3 है ना, ये आ गया आपके पास यहाँ से। ठीक है, तो आप जब सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन किस में आएगा, कैपिटल Y और कैपिटल X में, जो कि आपको अब पता चल गया कि कैपिटल Y आपका y + 3 रखना है और कैपिटल X को x + 2 रखना है। ओके, तो बस अब चलते हैं आगे। अब आपके पास क्या हुआ, देखा क्या आ गया आपके पास, जो आप चाह रहे थे, राइट, आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आया, y - x अपॉन y + x, ऊपर वाला होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 और नीचे वाला भी होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1, राइट, मतलब दोनों का दो टर्म है, दोनों की डिग्री 1 है, यहाँ पे भी दोनों के डिग्री 1 है। ओके, दैट इज व्हाट इज होमोजेनियस। तो ऐसे में आप क्या करते थे, अगेन आप y/x को कुछ वेरिएबल रख देते थे, राइट, तो हम फिर से रख देते हैं y इज इक्वल टू vx, यही ट्रिक थी। ऐसा करने से क्या होता है कि वेरिएबल सेपरेबल हो जाता है, तो रखते हैं ये वाला। ठीक है, तो d कैपिटल Y / t कैपिटल X निकाल लीजिए, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब जिसको आता है होमोजेनियस वो यहाँ से आप ले लें, सॉल्व करना चालू करें। ओके, आंसर लास्ट में मैच कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे एनीवेज कर रही हूँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा, x dv/dx इज इक्वल टू y की कहाँ क्या रखा आपने, vx माइनस x। ओके, यहाँ पे y की जगह पे क्या रखा, नीचे भी vx प्लस x। अब दिख रहा है, सिंस ये होमोजेनियस था इसलिए मेरा x कैंसिल हो रहा है अब। ओके, तो आपके पास क्या आ गया, dv/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे x कैंसिल हो गया, यू गेट v - 1 अपॉन v + 1। ठीक है, अब इस v को भी इस साइड ले आते हैं, इस v को हम इधर ले आते हैं ना, -v हो गया, ये -v हो गया। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या आता है आपके पास, ये आ गया आपके पास v - 1 - v² -v अपॉन v + 1। ठीक है, v कैंसिल हो गया। अब आपका देख रहे हैं वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो आप। ओके, सारे v's को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो v + 1 अपॉन 1 + v² dv इज इक्वल टू, माइनस इधर ही रखा मैंने, ये आ गया -dx/x। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना, सिंपल, ये इधर इंटीग्रेट किया, ये इधर इंटीग्रेट कर दिया, तो यहाँ से इंटीग्रेशन आपको आ जाना चाहिए, क्या आना चाहिए, सेपरेट कर देते हैं इसको, कैसे इंटीग्रेट किया जाए इसको, v अपॉन 1 + v² dv प्लस इंटीग्रल, ये v को और 1 को अलग अलग कर लेते हैं ना, ये टेक्निक्स ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ तो आपको पता ही है, -log(mod)(x) प्लस अ कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 2 से कर दें, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अगर आपको चाहिए ऊपर तो ये 2 आ जाना चाहिए, है ना, ऐसा। अब तो आपको आता है इसका इंटीग्रेशन, है ना, 1 + v² को t रखोगे तो 2v dv आपका dt हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ऐसा करने से आप करके देखिए खुद से कि ये आ गया आपके पास इसका इंटीग्रेशन, log mod 1 + v², और इसका तो आपको पता ही है, tan इनवर्स v इज इक्वल टू, इसको भी इस साइड ले आते हैं ना, log को सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, इसको प्लस log mod of x इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, ये आ गया आपके पास। अब बस अब क्या बचा, सिंप्लीफिकेशन, log को साथ में ले लिया जाए, 1/2 को बाहर ले लेते हैं, ये आ गया log mod 1 + v²। ठीक है, अब v की वैल्यू क्या थी आपके पास, v वॉज y/x, करेक्ट, यही आपने प्लग इन किया था v की वैल्यू, तो लिख लेते हैं v की वैल्यू y/x। ओके, तो y²/x² मॉड्यूलस, और ये वाला हाफ बाहर है ना, तो ये क्या आ गया, 2 log mod x। ठीक है,
tan इनवर्स v की जगह क्या रखा जाए, कैपिटल y बाय कैपिटल x इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये दो लॉग को ले लें, ये 2 को आप ऊपर ले सकते हैं, लॉग मॉड, ये चाहो तो आप 2 को इधर ले आओ, ठीक है। अब तो क्लब कर सकते हैं ना, लॉग a प्लस लॉग b इज लॉग ए बी, तो आगे आपके पास लॉग, चाहो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ एलसीएम ले लो, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करो, देख रहे हो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा, दिस। देखिए मॉड नहीं भी लगाओ क्योंकि दोनों ही स्क्वायर है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया, ये पूरा सिंप्लीफिकेशन करके, प्लस tan इनवर्स y बाय x इज c। हो गया मेरा काम, अभी नहीं हुआ, राइट, क्योंकि क्या हमें आंसर किस में चाहिए, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में चाहिए, नॉट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। और थोड़ी देर पहले क्या बोला गया, हमने एच और के की वैल्यू निकाली, राइट, हमने बोला माई कैपिटल एक्स इज नथिंग बट व्हाट, यहाँ देखो, कैपिटल एक्स इज एक्स प्लस 2 एंड कैपिटल वाई इज वाई प्लस 3, कैपिटल एक्स इज एक्स प्लस 2 एंड कैपिटल वाई इज वाई प्लस 3, तो यहाँ पे रख देते हैं, ओके। बाय द वे ये हाफ केवल इधर था, राइट, टान में नहीं था, राइट, ये बस इतनी बात है, ओके। तो ये आ गया आपके पास हाफ लॉग, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर की जगह पे आप क्या लगोगे, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस टान इनवर्स y प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आ गया आपके पास आंसर, है ना। बस लेंदी है थोड़ा सा, आई बिल मानना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी है, बट ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, है ना, कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे न्यू ट्रिक क्या लगी, कि बस इसको होमोजेनस कैसे बनाते हैं, है ना, कि यहाँ पे y की जगह पे कैपिटल y प्लस के और x की जगह पे कैपिटल x प्लस h रख दिया, फिर ये जो कॉन्स्टेंट्स हमें बॉदर कर रहे थे उसको हमने हटा के उठा के 0 रख दिया इन दोनों को, फिर मेरे पास होमोजेनस आ गया। और अगर आपको लेक्चर 5 समझ में आ गया तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और फिर लास्टली जितने भी सब्स्टिट्यूशन किए उनको हमें बैक सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, राइट, सो एंड यू गेट योर आंसर। तो हमने क्या देखा कि अगर मेरे पास इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम ऐसा पुट कर देते हैं, मेरे पास होमोजेनस बन जाता है एंड वी आर देयर, क्योंकि वी नो हाउ टू सॉल्व होमोजेनस इक्वेशन। बट दैट डजंट मीन कि कोई और नहीं हो सकता, जैसे कि अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ऐसा अगर मान लीजिए dy बाई डी एक्स दिया गया, तो आपको दिख नहीं रहा है कि ये पूरा तो प्लेट में सर्व करके दे दिया गया, कि आपको दिख रहा है x-1 और y-2 है जो बार बार आ रहा है, राइट। और थोड़ी सी मेहनत से अगर आप यहाँ पे भी देख लो तो ये क्या चीज़ है, इसको आप फैक्टर कर सकते होगे, राइट, यहाँ से आप x कॉमन निकालो y-2, ओके, और यहाँ से माइनस कॉमन निकालो y-2, तो ये जो है ये फैक्टर करके x-1 y-2, यहीं पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये फैक्टर हो जाता है। और यहाँ पे ऐसी कोई कहानी नहीं हो रही, बट स्टिल आप क्या कर सकते हो कि x-1 को आप क्या रखो, कैपिटल X रख दो, और y-2 को कैपिटल Y रख दो, ठीक है। और ऐसा करने से, क्योंकि अभी अभी भी आप लीनियर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, तो dy बाई डी एक्स स्टिल d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X, बस क्या आ गया ये डिफरेंशियल इक्वेशन, d कैपिटल Y बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स स्क्वेयर प्लस कैपिटल वाई स्क्वेयर tan इनवर्स y बाय x डिवाइडेड बाय x इंटू वाई, है ना, ये x है, ये y है, इसको आपने फैक्टराइज किया है x y में, ओके, एंड देन tan इनवर्स y बाय x। अब देखिए कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया आपका, होमोजेनस, राइट, क्योंकि न्यूमरेटर इज होमोजेनस ऑफ डिग्री 2 और डिनोमिनेटर इज ऑल्सो होमोजेनस ऑफ डिग्री 2, है ना। अगर इसमें कोई दिक्कत है कि भाई होमोजेनस कैसे देखते हैं, तो प्लीज रेफर टू लेक्चर 5, प्रीवियस लेक्चर, ओके। तो अगर मुझे पता चल गया कि होमोजेनस ऑफ डिग्री 2 है, देन व्हाट डू आई डू, सेम कैपिटल Y इज इक्वल टू वी एक्स, ये वाली ट्रिक जो है फिर से हम लगा देंगे, you get dy by dx is equal to first function to derivative of second plus second function into derivative of first, फिर आप यहाँ रख देते हो, सेम कहानी, ओके, v प्लस, हाईली रिकमेंडेड कि आप यहाँ से खुद से ट्राई करो और लास्ट में आंसर मैच कर लो, 1 प्लस, ओके, मैं अब डायरेक्टली कैंसिल कर दूंगी, ओके, x
मेरे पास ये आ जा रहा है tan इनवर्स v। ओके, एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा v tan इनवर्स v। रख के देखना। ओके, यहाँ पे y की जगह पे आप vx रखो, यहाँ पे भी y की जगह vx रखो। एक्स स्क्वायर ऊपर से निकलेगा, नीचे से भी निकलेगा, इट गेट्स कैंसल्ड। और फिर अब क्या करा जाए, v को उधर ले जाते हैं, यहाँ पे आ गया माइनस v हो गया, तो सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, पेशेंस रखिए ओके करने में, दिस ओके माइनस v स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ v डिवाइडेड बाय ये। ओके, अब क्या हो रहा है, ओके ये कैंसिल हो गया, बढ़िया। ओके, ये कैंसिल हो गया। अब देखो वेरिएबल सेपरेट कर लो, है ना, पूरा कहानी इसीलिए करी गई कि वेरिएबल सेपरेट हो जाए। तो ये आ गया dv इज इक्वल टू dx ओवर x। नेक्स्ट इंटीग्रेट इट, लेट्स इंटीग्रेट, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट। कैसे करते हो आप इंटीग्रेशन v tan इनवर्स v को, पाथ्स, लेट्स डू पाथ्स। ओके, फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, दिस राइट, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं पता, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, v का इंटीग्रेशन क्या है v स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव, tan इनवर्स v का डेरिवेटिव बताओ 1 प्लस वी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन v स्क्वायर बाई टू dv। यहाँ पे सिंपल log mod x प्लस अ कांस्टेंट। अब क्या, इसको और कर लेते हैं ना, बाकी तो काम हो गया हमारा, v स्क्वायर बाई टू tan इनवर्स v माइनस, ओके क्या करा जाए इसके लिए, है ना, v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे करते हो आप इंटीग्रेट, 1 प्लस माइनस कर लें, है ना, 1 प्लस, नहीं तो आप लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हो, सॉरी -1 dv। ओके, बस इसको लिख रही हूँ मैं। ओके, हाफ इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रल dv 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता है, हाफ v माइनस tan इनवर्स v, दैट्स इट। ओके, बाकी लोगों को भी कॉपी कर लेते हैं, v स्क्वायर बाय टू tan इनवर्स v माइनस दिस इज इक्वल टू log mod ऑफ x प्लस अ कांस्टेंट। थोड़ा सा एक जगह कर लिया जाए, दो जगह tan इनवर्स v दिख रहा है ना। सिंप्लीफिकेशन पार्ट जो है आप कर सकते हो, क्या आता है, जो चीज़ सेम है, जैसे log है एक साथ कर लिया, यहाँ पे tan इनवर्स v है हमने ऐसा कर लिया, है ना, फिर माइनस v बाई टू रह गया इज इक्वल टू, और चाहो तो आप इसको इधर ही ले लो या फिर उधर ही रहने दो, छोड़ो, log mod ऑफ x प्लस सी। ठीक है, अब क्या करना है, पहले तो v की वैल्यू रखो, v क्या था आपका पास, y बाय एक्स था, है ना, और कैपिटल y क्या था आपके पास, कैपिटल y क्या रखा था याद है, कैपिटल y माइनस टू, कैपिटल x माइनस वन, कैपिटल y इज y माइनस टू एंड कैपिटल x इज x माइनस वन। ये सारी बातें जो हैं आपको वापस से रखनी है। ठीक है, तो धीरे धीरे रखा जाए, तो ये आ गया v स्क्वेयर प्लस वन। ठीक है, तो y बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस वन, तो ऐसा लिख लें एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वायर, वन प्लस वाई बाई ए। ठीक है, ये आ गया, फिर tan इनवर्स v y बाय एक्स माइनस v बाई टू, v बाई टू क्या, y अपॉन टू एक्स। ठीक है, इसको भी इज इक्वल टू लॉग मॉड, नहीं ये तो x ही है, x ही रह गया प्लस सी। नेक्स्ट ये भी वैल्यू वापस से रखो, y की वैल्यू और x की वैल्यू, है ना, तो रखते हैं 1 बाई टू, अब तो बस रखना ही है ना, y माइनस टू का होल स्क्वेयर x माइनस वन का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, अब देखो अगर ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है तो आपको उस फॉर्मेट में लाके दिखाना पड़ेगा कि भाई यही है मेरा सोल्यूशन, और अगर मेरे पास फॉर्मेट नहीं है तो जो मेरी मर्जी हम उस तरह से आंसर बता देंगे। ये आ गया माइनस वाई माइनस टू अपॉन टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स माइनस वन प्लस सी।
ये आ गया आपके पास पूरा सोल्यूशन। ठीक है, तो फिर से कहानी कुछ नहीं थी ज़्यादा, है ना, होमोजेनस बना दिया बस। ओके, और यहाँ पे तो भाई हमें प्लेट में सर्व करके बता ही रहा था कि भाई तुम x-1 को x रखो और y-2 को जब तुम y रखोगे तो ये मेरे को होमोजेनस हो जाएगा, है ना। जैसे ही होमोजेनस होता है y इक्वल टू वी एक्स रख दिया जाता है, और जैसे ही ये वाला चीज़ करते हैं मेरे पास वेरिएबल सेपरेट हो जाता है, और उसके बाद मेरा प्रॉब्लम जो है वो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम रह जाता है, राइट। तो ये हो गया रिड्यूसिबल टू होमोजेनस। ओके, तो अब और देखते हैं, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को कैसे सॉल्व करते हैं, कौन से लोग रिड्यूसिबल हो जाते हैं, उसमें बहुत सारी बातें करते हैं। तो सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड, सी यू, बाय बाय।